जब से इस अमन प्लान पे दस्तखत किए गए हैं और इसका ढोल बजाया गया जी कि देखें जी इतना बड़ा काम कर दिया जी ट्रंप साहब ने, गज़ा में अमन कायम कर दिया जी, पीस प्लान हो गया जी, सीज़ फायर हो गया जी। सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन इसराइल रोज़ाना इस सीज़ फायर की वायलेशन करता है। और इसराइल की जो बार बार की सीज़ फायर की वायलेशन है, इसने पाकिस्तान जैसे ममालिक को मजबूर किया कि वो इस गज़ा अमन प्लान जो है उसके बारे में ज़रा एक मुहतात रवैया अख्तियार करें। तो पाकिस्तान की एहतियात जो है वो काफ़ी काम आई है। और लेकिन मैं आपको बार बार साथ बताता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान पर अभी दबाव जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान पर सिर्फ कुछ मुस्लिम ममालिक का नहीं बल्कि अमेरिका का भी दबाव है कि आप अपनी फ़ौज गज़ा भेजें। देखना ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कितनी साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं। मेरा एक ख्याल है कि अब जबकि पाकिस्तान ने सोमाली लैंड के मसले पे इसराइल के प्लान को और उसकी रिकग्निशन को मुस्तरद कर दिया और उसकी मजम्मत कर दिया है, तो अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया को बड़ा क्लियरली बताना चाहिए कि इसराइल ने सोमाली लैंड को रिकग्नाइज महज इसलिए किया है कि इसराइल जो है वो गज़ा के फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल कर हज़ारों लाखों की तादाद में सोमाली लैंड में बसाना चाहता है। और फ़लस्तीनी जो हैं अगर वो इनकार भी करेंगे तो इनका प्लान ये है कि उनको ज़बरदस्ती जहाज़ों में लोड करके उनको जहाज़ों पर चढ़ा के उन्हें सोमाली लैंड भेजा जाएगा और वहाँ ज़बरदस्ती उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि फ़लस्तीनी जो हैं वो गज़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मनसूबा है और सोमाली लैंड को इसराइल की तरफ से रिकग्नाइज़ करने का जो वाहिद एक सिंगल पॉइंट जो एजेंडा है, जो रीज़न है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि दुनिया में कोई मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क सिवाय इंडोनेशिया के तैयार नहीं था गज़ा के फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करने के। तो सोमाली लैंड ने एक्सेप्ट किया है तो इसराइल ने उसको रिकग्नाइज़ कर लिया है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मनसूबा है। इससे सिर्फ अफ्रीका में नहीं, इससे पूरे मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में जो एक्सट्रीमिज़म है वो बढ़ेगी, आईएसआईएस मजबूत होगी, अल शहाब जैसी तंजीमें जो हैं वो मजबूत होंगी, खुदकुश हमले बढ़ेंगे और मुसलमान जो पहले ही दहशतगर्दी का शिकार हैं उनको दोबारा आपस में लड़ाया जाएगा।